हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपी लेखपाल की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है और इसका एग्ज़ाम 21 मई को कराया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आज आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कौन-कौन से रिसोर्सेस आपको फॉलो करने हैं और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, मतलब वेरियस डिटेल्स जानेंगे। और हाँ, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट होने वाली है। लगभग 12 से 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आप कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। और अगर किसी को केवल रिसोर्सेज जानने हैं तो लास्ट के कुछ मिनट में जाके स्विच कर सकता है कि वहाँ पे केवल मुझे रिसोर्सेज जानने हैं, बाकी डिटेल्स सिलेबस हो गया, नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गया, कंपटीशन रेशियो, वो सब मैं जानता हूँ, तो उसके लिए स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की, तो इसका एग्ज़ाम 21 मई को कराया जाएगा, जो कि 10 से 12 बजे होगा सुबह। बात करेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो 7,994 इस बार वैकेंसीज हैं और जिसके लिए 3,66,712 आवेदन करे गए हैं। तो लगभग 3.5 लाख या 3,25,000 लोग इस एग्जाम को देने वाले हैं। तो बात करेंगे कि कितना कंपटीशन रेशियो है, तो एक सीट पर अगर रेशियो निकालेंगे तो लगभग एक सीट के लिए 46 उम्मीदवार हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल लगभग 30 गुना बच्चे लिए जाते थे या 15 गुना रहता था, लेकिन आयोग हमेशा 30 गुना बच्चों को बुलाता था। लेकिन इस बार की बात देखेंगे तो 46 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। रीजन भी कि हाँ, चुनाव आने वाला है तो ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उसे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो नीचे वाले बच्चों को मौका मिल जाए तो ऊपर वाले बच्चे नाराज हैं, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी 75-80 नंबर है, 98.5 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे कट ऑफ क्या रही थी, तो 55.12 मार्क्स कट ऑफ गई थी 3 कैटेगरीज की, और एसटी की 46-43 के आसपास गई थी। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ सबकी सेम कर दी। लेकिन हाँ, अगर बात करेंगे कि मेंस एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस आराम से 2-3 मार्क्स का सभी कैटेगरीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर पोस्ट की बात कर देंगे तो राजस्व लेखपाल होगा, और अगर कितने लेवल की जॉब है, तो ये लेवल 3 की जॉब है, जिसमें लगभग इन हैंड सैलरी की बात करेंगे तो 32 से 35 हज़ार रुपये आपको इन हैंड सैलरी। लेकिन जैसा कि जानते हैं लेखपाल एग्जाम किस लिए फेमस है, क्योंकि सैलरी, चलिए सैलरी की बात छोड़ते हैं और बात करते हैं मेंस। अब जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेट एग्जाम सबने क्वालिफाई कर लिया, अब डायरेक्ट मेंस एग्जाम है जो कि 21 मई को होगा। और डीवी की बात करेंगे, डीवी कराएंगे बस, तो यह फाइनल सिलेक्शन। और पोस्ट आप जानते ही हैं, अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट देखेंगे तो चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करते हैं, तो लगभग लगभग जनरल की लगभग क्या एग्जैक्ट 3205 है, जो कि मतलब विवादित था। पहले 4100 कुछ वैकेंसीज थी जनरल की, बाद में ओबीसी में ऐड कर दिया गया, क्योंकि थोड़ा विवाद हुआ था इसमें, जो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं 59.5% पूरा आरक्षण रहता है और बाकी का लगभग 40.5% जनरल के लिए रहता है। जनरल मतलब सारे अनारक्षित सीटें रहती हैं। बात करेंगे ओबीसी में, तो इतनी सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की 792 सीटें, एससी की 1679 हैं, एसटी की इतनी हैं। तो कंपटीशन तो भैया भयानक होने वाला है इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाँ, जानते हैं कि क्या क्या, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का है, वेटेज क्या है और निगेटिव मार्किंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उसका भी। तो जनरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये 65 मार्क के आते हैं। इसमें क्या है, हिंदी हो गया, डीआई हो गया, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, जितने ग्राम समाज हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो सारी चीज़ें इधर, अगर मैंने इसको 3 पार्ट में कैटेगरी वाइज कर दिया है कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। तो अगर बात करेंगे कि पार्ट 1 में क्या क्या है, तो अभी आगे देखेंगे, और पार्ट 2 में भी ये भी। और बात करते हैं कि निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग इसमें कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4। और क्वेश्चन पर क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन 1 मार्क का, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। 2 आवर। हालांकि एग्जाम टाइम पे पूरा हो जाता है, तो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा तो ओएमआर के लिए आप 15-20 मिनट फिल करने के लिए निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा जाता है।
तो अगर इतिहास की बात करेंगे 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के आते हैं। पॉलिटी की बात करेंगे 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 के आएंगे। मतलब अगर ऐसे ही मतलब जितने क्वेश्चन है उतने मार्क्स हैं, तो उसकी डिस्कशन नहीं करते हैं। उसके बाद भूगोल का देखेंगे 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स हैं। इकोनॉमिक्स की कुछ इकोनॉमिक्स भी 5 नंबर का, ग्राम समाज भी, और करंट अफेयर देखेंगे, ये भी 5 नंबर का। और बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी 5 नंबर की। मतलब 7 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 5 मार्क्स के हैं, और 3 हमारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 10 मार्क के हैं, और एक 15 का है, एक 20 का है। तो 15 वाला कौन सा है? कंप्यूटर है। 20 का कौन सा है? यूपीजी के है। मतलब अगर किसी किसी ने इन दोनों पे पकड़ बना ली, हिंदी और डीआई पे, तो उसका तो काम हो गया। हाँ, 55-60 नंबर आराम से ला सकता है। बाकी ये सारे सब्जेक्ट हैं जो सामान्य ज्ञान वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं। जैसे कि हिंदी का सिलेबस क्या है, तो हिंदी की सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है? पत्र आदेश हो गया, अधिसूचना, परिपत्र हो गया, शासकीय अर्थशासकीय व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण इसके अंतर्गत। बात करेंगे वर्ण एवं ध्वनि में उच्चारण, लेखन, स्वर व्यंजन हो गया, ध्वनि वर्गीकरण हो गया, शब्द रचना में संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय हो गया, और इधर शब्द प्रकार में तत्सम हो गया, अर्ध तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशी शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, ये सारा सिलेबस हो गया। पर्यायवाची, विलोम, मतलब पूरा हिंदी का सिलेबस यहाँ पे आपके सामने लिखा है। और इतिहास के सिलेबस की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में जो भी है कि हाँ, मौर्य काल, जैसे कि अब यहाँ पे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत कम मेंशन, लेकिन इतिहास में क्या करना, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे एंशियंट हो गया, उसके बाद मिडिवल हो गया, और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 पार्ट इसमें पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भारतीय कांग्रेस वाले सेशन हो गए, महात्मा गांधी से रिलेटेड आंदोलन हो गए, तो ये सारी चीज़ें इधर ज़्यादा पूछी जाती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन लगभग 1 से 2 ही क्वेश्चन आएगा, और 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसमें मेंशन भी है स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवाद का उदय, और स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया। पॉलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, लेकिन पॉलिटी का जैसे पता है कि हाँ, संविधान सभा की बैठक कब हुई, संविधान निर्माण कैसे कैसे हुआ, और बात करेंगे कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो वो सारी चीजें हो गए। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो भी संसद वाला हो गया, राज्य वाला पार्ट हो गया, तो वो सारी चीजें इसमें हो गई। भूगोल का सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन। तो जैसे यहाँ पे लिखा है देश के भौतिक, सामाजिक, तो ये इसमें क्या हो गया, जैसे रिवर हो गई, नदियाँ हो गई, मतलब डैम्स हमारे हो गए, कौन सा बांध कहाँ पे है, झील, तालाब हो गया, और पर्वत, पठार, हिमालय, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, कौन से, मतलब पूरा सिलेबस भूगोल का यहाँ पे लिखा है। अगर विश्व भूगोल की बात करेंगे तो जैसे हरमुज वाला अभी विवाद चल रहा है, अमेरिका का जो भी युद्ध वगैरह चल रहा है, तो हरमुज स्टेट वगैरह जैसे हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो भारत में आर्थिक योजना, उद्देश्यों और उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास लक्ष्यों, कृषि और उद्योग विकास, भूमि सुधार, तो वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव, बुनियादी ढांचा। तो ये सारा सिलेबस इसमें होगा, जिसमें जैसे आपको जीडीपी पढ़ना पड़ेगा, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, बैंकिंग सिस्टम जो भी रहता है, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। तो ये अगर सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो पूरा आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, पूरा का पूरा आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। अगर जैसे कि बात करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और कौन सा रहेगा, जियोग्राफी, अगर 4 सब्जेक्ट की बात करें 20 मार्क्स का, तो 15 से 16 मार्क्स का आपका लूसेंट से पढ़ फंस जाएगा। और पीवाईक्यू वगैरह अगर बात करेंगे तो आप टेक्स्ट बुक वगैरह से कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक मतलब लगभग सारे लोग ही जानते होंगे, जैसे RWA है, TWA है, MD क्लासेस है, तो ऐसे टेक्स्ट बुक है। तो वहाँ से मतलब आप क्या कर सकते हैं कि मॉक फॉर्म में गए, टॉपिक वाइज आपने पढ़ा है या सब्जेक्ट वाइज आपने पढ़ा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू वगैरह लगा सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में जो भी पूछे गए हैं।
अब जैसे ये पार्ट है 5 मार्क्स का है, तो पहले क्या था, ये काफ़ी ज़्यादा लगभग 25 से 30 मार्क्स का आता था, लेकिन इस बार इसका वेटेज कम कर दिया गया है। तो अगर आप इसके लिए भी 50 घंटे 40 घंटे की क्लासेस देखें तो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि अभी 75 या 73 दिन ही हैं, तो काफ़ी कम टाइम है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टीचर का उठा लिए, वन शॉट देख लिए, या किसी का बैच लिया है तो वहाँ से जो फॉलो करना है नोट्स वगैरह पढ़ लिए। उसके बाद कोई मॉक प्लेटफॉर्म लिया या कोई पीवाईक्यू बुक ली, वहाँ से क्या किया, 500-600 क्वेश्चन लगा लिए, बस आपका 5 मार्क्स का यहाँ से मेंटेन हो जाएगा। तो अगर बात करेंगे सिलेबस की, भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास हो गया, ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो गया, ग्रामीण विकास योजनाएं और प्रबंधन हो गया, ग्रामीण विकास अनुसंधान प्रणालियाँ हो गई, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीण विकास और भूमि सुधार, ग्रामीण विकास से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। तो योजनाएं वाले जो भी पार्ट हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रहने वाला है, कि जैसा कि पिछली बार के एग्जाम में भी देखना कि एग्जाम वाले पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाँ कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है, 15 मार्क्स का है, तो इसमें क्या है, आपको टारगेट करना है कि हाँ 13-14 नंबर तो लाने ही लाने हैं इसमें। क्योंकि अगर कट ऑफ की बात करेंगे, पिछली बार देखा हमने कि 80-82 कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी इतनी ही जाएगी। हो सकता है 2-4 नंबर कम जाए, क्योंकि इस बार मैथ वगैरह हट गया है, तो मैथ जैसा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है उसमें मार्क्स आने फिक्स रहते हैं। तो बात करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की क्या है, हिस्ट्री क्या रही है, एप्लीकेशन क्या क्या है उसके, IT, इंटरनेट, डब्ल्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, मतलब पूरा सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। और जैसे कि अभी AI का टाइम चल रहा है, तो AI से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जैसे टूल्स का भी हो गया, चैट GPT हो गया, जेमिनाई हो गया है, गूगल LM हो गया है, तो काफ़ी सारे यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और जो ये .pptx रहता है, .jpg रहता है, कौन सा किसका फॉर्मेट है, और MS ऑफिस वगैरह के सारे क्वेश्चन जो आते हैं कि हेडर फुटर वाला हो गया, हेडिंग सब हेडिंग वाला हो गया है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, तो ये सारे मतलब उसके फंक्शन आएंगे। तो आप किसी टीचर का बैच ले लीजिए, वहाँ से कर लीजिए। बाकी रिसोर्सेज तो मैं अभी आपको लास्ट में बता ही दूंगा कौन सा कहाँ से पढ़ना है आपको। उत्तर प्रदेश जैसे यूपी जी के है यहाँ से, तो यूपी जी की क्या है, ये 20 नंबर का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आप इसको इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसमें बुक से भी पढ़ सकते हैं, तभी आपका ये बनने वाला। किसी टीचर ने भी कराया होगा तो इतना नहीं कराएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लगभग लगभग कराया तो होगा, लेकिन बुक की बात अलग है, उसमें सारे क्वेश्चन आपको अरेंज होकर मिल जाएंगे। हो सकता है किसी टीचर ने कुछ टॉपिक अपने अकॉर्डिंग छोड़ दिए हो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, तो इसमें जैसे परीक्षा वाड़ी वगैरह की बुक आती है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, चलिए रिसोर्सेज की बात लास्ट में ही करते हैं। और जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक आ गए, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास हो गया, संस्कृति और कला हो गया है, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य हो गया है, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन हो गया, जैसे कौन सा मेला, अम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है। वो बात करेंगे कि जैसे दिवस वगैरह हो गए, ये मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, सामाजिक ज्ञान जैसा कि होता है। और यहाँ पे जैसे संसाधन हो गए, जलवायु हो गई, कौन सी मिट्टी कहाँ पे है, फसल कहाँ पे पाई जाती है, खाने खनिज, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, व्यवसाय और रोजगार हो गया है। राजनीति और प्रशासन, मतलब यूपी के हर जिले में जो भी चीजें हैं, जैसे अगर कि लखीमपुर अगर मान लेते हैं, तो वहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऐसे ही हर जिले में जो भी फेमस चीजें हैं, अगर वहाँ की कहीं के खनिज फेमस पाया जाता है, कहीं पे फसलें कोई सी स्पेशल टाइप की ज्यादा होती, तो वो सारे टॉपिक यहाँ पे उठ के एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की, तो इसमें भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग हो गया, अंतरिक्ष हो गया, रक्षा हो गया, ऊर्जा हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, IPR और डिजिटल का, तो ये सारे हो गए। ये भी 5 मार्क्स का है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे, 10 नंबर का आता है। इसमें क्या है, NDMA हो गया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाला हो गया, SDRF हो गया है, स्टेट डिजास्टर, जो भी ये सब टॉपिक हैं, वैश्विक प्रयास हो गया, NDRF हो गया, तो ये सारे टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। प्रदूषण हो गया है, पर्यावरण संरक्षण हो गया है, तो ये सारा पूरा यहाँ पे हम सिलेबस देख चुके हैं। और जैसे करंट अफेयर क्या है, तो करंट अफेयर में क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। बाकी यूपी से अगर कोई जुड़ी न्यूज बनती है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, तो उस पर थोड़ा अलग से फोकस कर लेंगे।
और उसके बाद करते हैं डीआई की बात करते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे कि अगर देखें डीआई में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बार ग्राफ से आते हैं। तो भले ही इसमें लिखा है कि डीआई पूछा जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए परसेंटेज आना जरूरी है, रेशियो आना जरूरी है, एवरेज आना जरूरी, मतलब जो भी अगर अर्थमेटिक के लगभग लगभग थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको आने जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो डीआई में पूछे जाते हैं। तो लगभग लगभग वो तो सभी सभी ने पढ़ ही लिए होंगे। नहीं भी आता है तो टाइम है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं मैं बता दे रहा हूँ, आप वो फॉलो कर लीजिए। बस 75 दिन करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। अगर बात करेंगे जैसे कि चेंज कर लेता हूँ इसे, यूपी जी के। तो यूपी जी के लिए क्या है, वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने बता रखा है कैसे फॉलो करना है। 20 मार्क्स का है तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा देना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप परीक्षा वाणी की बुक फॉलो कर सकते हैं। और पीवाईक्यू के लिए यूथ पब्लिकेशन होगा, या फिर जैसे घटना चक्र पूर्वालोकन वाली बुक होगी, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से लगा सकते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्या है, ये 15 मार्क्स का है। इसके लिए का क्या कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया तो इसमें मान के चलिए आप यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। अगर बुक से आपको नहीं पढ़ना है तो यूट्यूब वगैरह पे, जैसे आरबी, ये एक चैनल है एग्जाम का, लेकिन ये एसएससी वाले चैनल है, लेकिन कंप्यूटर का सेम ही सिलेबस रहता है। आरबी का हो गया, उसके बाद आरडब्ल्यूए वाला हो गया। इनमें क्या है, एक पंचायत बैच करके सर ने पढ़ाया है, वो आप पढ़ सकते हैं। और जैसे कि अ, आदित्य रंजन सर का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा, कौन से टीचर से फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़िए और मॉक वगैरह लगाइए, बस काम हो जाएगा। उसके बाद डीआई की बात करते हैं। तो डीआई के लिए जैसे मार्क्स वाइज में करता चला जा रहा हूँ, 10 नंबर की डीआई पूछी जाती है। तो डीआई के लिए आपका क्या कर सकते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट किसी टीचर से पढ़ लिए, जैसे आदित्य सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, राकेश यादव, चलो नाम भी लिख देता हूँ, आदित्य सर हो गए, गगन सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए। यहाँ से क्या किया आपने कि सारे कॉन्सेप्ट डीआई के पढ़ लिए, 8-10 घंटे की वीडियो देखी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी के 3 साल के 4 साल के क्वेश्चन आपने, टेक्स्ट बुक हो गया, आरडब्ल्यूए हो गया, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। हिंदी तो लगभग यूपी ट्रिपल एस सी में काफ़ी बच्चों की मजबूत रहती है। और बात करेंगे हिंदी के लिए तो आप इसमें आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वो फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की बात करते हैं, नवीन सर ने करा रखा है, लगभग 85-90 वीडियोस हैं, आप वो कर लीजिए। लेकिन हाँ, नोट्स क्या करना है आपको, टेलीग्राम वगैरह चैनल से ढूंढ के डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अभी तो इतना समय है नहीं। और अगर बात करेंगे तो, अगर तैयारी की बात करेंगे तो कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी बात करेंगे जैसे यूपीएसआई वगैरह का एग्जाम हो गया तो वो सब आता है, तो उस वजह से बच्चों ने टाइम ज़्यादा नहीं दिया। और बाकी टाइम देना या ना देना, क्या दूसरे एग्जाम पे दिया है तो यहाँ काम नहीं है, वो काम आने वाला है, तो 10 मार्क्स का ये हो गया। जैसे आपदा प्रबंधन है, ये भी 10 नंबर का आता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वन शॉट आप गए, जैसे चैनल देखा मैंने, PW ओनली IAS करते हैं, आप डालेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, 2-3 वीडियो मिलेंगे ही। एक तो मिल जाएगा लगभग 2.5 घंटे की है, जगदीश सर की है, और 10-12 घंटे वाली भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप देखेंगे कि इनमें से क्या करना है, तो कोई भी वीडियो आप कर लीजिए और पीवाईक्यू कहीं से लगा लीजिए, किसी बुक से, घटना चक्र हो गया या फिर किसी भी मॉक प्लेटफॉर्म वाले चैनल से लगा लीजिए। बात करते हैं कि लगभग ये कितना हो गया, 20, 10-30, 5-35, 10-45, 10-55 और 10-65, 65 हो गया। अब 7 सब्जेक्ट आपके ऐसे जो 5-5 मार्क्स के, तो 35 हो गया। तो बात करेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स,
पॉलिटी और जियोग्राफी। तो अभी तो इतना टाइम है नहीं कि आप एनसीईआरटी लेके बैठ जाएं या कुछ भी लेके बैठ जाएं, तो अभी के लिए सीधा है, आप लूसेंट पे जाइए, पूरा का पूरा आपका वहां से फंस जाएगा। काफी क्वेश्चन है, जैसे 20 क्वेश्चन है तो 20 तो कोई भी नहीं कर पाएगा, तो लगभग 17-18 क्वेश्चन या 15-16 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। तो लूसेंट हो गया, और पीवाईक्यू वगैरह कोई बुक लीजिए, घटना चक्र या पूर्वालोकन, बस उससे आप पीवाईक्यू लगाते चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट बचे, जैसे अगर बात करेंगे तो ग्राम समाज वाला हो गया, ग्राम समाज एवं विकास। तो इसमें क्या है कि आपको वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन पहले जैसे कि सारे टीचर ने पढ़ाया है तब लगभग 25 मार्क्स का आता था। अभी क्या है, इसका वेटेज 5 मार्क्स का हो गया। तो अगर पहले 60 घंटा का वीडियो आप देखते थे 50, तो वर्थ इट था, लेकिन अभी इतना वर्थ इट नहीं है ना। तो आप किसी भी टीचर या प्लेटफॉर्म से नोट्स उठाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वैसे क्वेश्चन क्या है देखने को, मतलब अगर पढ़ना ही है तो बी ऑफिसर्स, मेक ऑफिसर्स, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा चैनल है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि 5 मार्च से, तो आप इतना टाइम ना दीजिए कि आप 50-60 घंटे 50-60 घंटे का मतलब देख रहे हैं। देखने को देख सकते हैं, अगर जिसका ये सब तैयार है वो आराम से देख सकता है। बात करते हैं साइंस एंड टेक की। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये PWI ओनली IAS वाला चैनल है, इस पे गए, आपको मैराथन देख लेनी है, और लगभग 6-7 घंटे की है सलीम सर की, बस उतने से आपका काम बन जाएगा। सलीम सर, यहाँ से अब कौन सा सब्जेक्ट छूट गया, चार बच्चे, एक सब्जेक्ट अभी भी छूट रहा है कोई सा, कौन सा छूट रहा है, कौन सा, कोई तो सब्जेक्ट छूट रहा है। हाँ, सब्जेक्ट नहीं छूट रहा है, करंट अफेयर छूट। तो करंट अफेयर की बात करेंगे तो करंट अफेयर के लिए जैसे 2-3 प्लेटफॉर्म, क्रेजी जीके ट्रिक हो गया, ये जीके ट्रिक। करंट अफेयर मैं आपको कहूँगा कि आप दो जगह से करिए, क्योंकि एक जगह से कहीं का कुछ फंस जाता है, कहीं का कुछ फंस जाता है, तो आप दो चैनल फॉलो कर लीजिए। उत्कर्ष क्लासेस, इतना सोर्सेस आप फॉलो कर लीजिए, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आराम से आपके 90 से 92 मार्क्स यहाँ से फंस जाएंगे। फिर आपके मतलब दिमाग पे डिपेंड करेगा कि कितना आप उसमें से स्कोर कर सकते हैं। बात करते हैं, अगर किसी को ये सब नहीं चाहिए, केवल बैचेस वगैरह लेना है, तो बैचेस लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से टीचर फॉलो कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। एक MD क्लासेस है, RWA हो गया, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम वाले अगर कंफर्टेबल है तो वो भी यही लेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि कंफर्टेबल होते हैं। और बात करेंगे जिनको एकदम काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो अगर चाहेंगे तो परमार सर एक हैं, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज आपके यहाँ पे कंप्लीट रिसोर्सेज हैं, तो आप इतना फॉलो कर दीजिए, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और फिर अच्छे से एग्जाम